नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी के बारे में। तो पॉवर्टी कैसे डिफाइन की जाएगी? देखिए, जब भी कोई इंसान है, अगर वो हमारी अगर बेसिक जो नीड्स हैं, बेसिक नीड्स जैसे कि अगर बात करें शेल्टर की, ठीक है, फूड की, वाटर, ये हमारी बेसिक नीड्स में से आता है। तो अगर इन चीज़ों की किसी के पास कमी है तो हम उससे क्या कहेंगे कि ही इज सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी, यानी कि वो गरीबी में जी रहा है। ठीक है, तो पॉवर्टी इज अ सोशल फिनोमेना। पॉवर्टी इज अ सोशल फिनोमेना, ठीक है, इन विच देयर इज अ डेप्रीवेशन ऑफ या डिप्राइवेशन ऑफ बेसिक ह्यूमन नीड्स। बेसिक ह्यूमन नीड्स मतलब बेसिक चीज़ें जो किसी ह्यूमन को रिक्वायर्ड होती हैं, उसकी जब कमी होती है तो हम लोग क्या कहते हैं कि पॉवर्टी से वो इंसान सफ़र कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगर टाइप्स ऑफ पॉवर्टी की बात करें, ठीक है, तो टाइप्स ऑफ पॉवर्टी में सबसे पहला है हमारे पास एब्सोल्यूट पॉवर्टी। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या है कि जब सिवियर डेप्रिवेशन हो, ठीक है, सिवियर डेप्रिवेशन ऑफ बेसिक ह्यूमन नीड्स, यानी कि एक अच्छा खासा डेप्रिवेशन हो बेसिक ह्यूमन नीड्स में, कि बहुत ही कमी है, बिल्कुल मिल ही नहीं पा रही हैं वो सब चीज़ें। ठीक है, खाना पीना मिल ही नहीं पा रहा है, एक दिन का भी खाना नहीं मिल पा रहा है लोगों को, तो दैट इज नोन एज एब्सोल्यूट पॉवर्टी। ठीक है, एंड ये चीज़ें आपका ऑल ओवर द ग्लोब सेम रहेंगी। ठीक है, जैसे ये वाली पॉवर्टी जो है एब्सोल्यूट पॉवर्टी, ठीक, तो जैसे किसी इंसान को बेसिक एक दिन का भी खाना नहीं मिल पा रहा है, चाहे वो अब यहाँ इंडिया की बात करें चाहे इंडिया से बाहर की बात करें, तो वो पॉवर्टी इज डिफाइंड एज एब्सोल्यूट पॉवर्टी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लेते हैं रिलेटिव पॉवर्टी। तो रिलेटिव पॉवर्टी क्या है कि इट इज डिफाइंड एज द कंडीशन इन विच पीपल लैक द मिनिमम अमाउंट ऑफ इनकम नीडेड। यहां पर हम लोग किसकी बात करेंगे? मिनिमम अमाउंट ऑफ इनकम। इनकम की बात करेंगे जिससे कि हम एक एवरेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बना पाए उस सोसाइटी के हिसाब से जिस सोसाइटी में हम लोग रह रहे हैं। ठीक है, मतलब सोसाइटी में जैसा रहन सहन है उसके हिसाब से अगर हम लोग नहीं रह पा रहे हैं, है ना, एंड उतनी हमारे पास मिनिमम अमाउंट ऑफ इनकम नहीं बन पा रही है, तो देन वी आर सफरिंग फ्रॉम रिलेटिव पॉवर्टी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं पॉवर्टी लाइन क्या है। तो पॉवर्टी लाइन क्या डिफाइन करती है कि अरे पॉवर्टी लाइन बहुत ईजी है। जैसे मान लीजिए कोई ग्राफ है, ऐसा हम लोग एक ग्राफ ले लेते हैं, ठीक है, एंड नीचे हम लोग लिख देते हैं पॉपुलेशन, और यहां हम लोग बात कर लेते हैं इनकम की। ठीक है, तो अगर इस लाइन को मैं बोलूं तो इस लाइन के नीचे, ठीक है, जितने लोग आएंगे, मतलब इस लाइन को मैं लिख देता हूं पॉवर्टी लाइन। ठीक है, अभी पूरा ग्राफ में समझाऊंगा। मान लीजिए कि एक इनकम का फ्लो, ठीक है, ये मैंने एक एवरेज इनकम यहां पर लाइन बना रखी है। ठीक है, इनकम और पॉपुलेशन के बीच में एक ऐसा ग्राफ बन रहा है। ठीक, इतना भी ध्यान रखिएगा, इस ग्राफ को और अच्छे से आगे पढ़ेंगे। तो बेसिकली पॉवर्टी लाइन क्या बताती है कि इट इज द लेवल ऑफ इनकम बिलो विच वन कैन नॉट अफोर्ड टू परचेज ऑल द रिसोर्सेज वन रिक्वायर्स टू लिव। अगर वो पॉवर्टी लाइन के नीचे है तो उसके पास इनकम की कमी है। इनकम की कमी की होने की वजह से वो अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहा है। ठीक है, बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहा है। उस बेसिक लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? पॉवर्टी लाइन। ठीक है, हेड काउंट रेशियो। हेड काउंट रेशियो क्या है? परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन टू द टोटल पॉपुलेशन, यानी कि बात कर लेते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है, अपॉन टोटल पॉपुलेशन इनटू 100। ठीक, ये परसेंटेज में आ जाएगा। और जब हम लोग रेशियो की बात करेंगे तो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग एंड अपॉन टोटल पॉपुलेशन। ठीक, दैट इज नोन एज हेड काउंट रेशियो। अब पॉवर्टी गैप की बात करते हैं। तो पॉवर्टी गैप के लिए हमें बनाना पड़ेगा एक ग्राफ। ड्राइंग के लिए माफ कीजिएगा, यहां पर हम लोग मार्क कर लेते हैं पॉपुलेशन, ठीक है, एंड यहां पर हम लोग मार्क कर लेते हैं इनकम। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पॉपुलेशन और इनकम
का एक मैंने ऐसे करके ग्राफ बना लिया है, ठीक है। अब मैंने वहां पर एक लाइन मार्क की थी जिसको मैं क्या कह रहा था, पॉवर्टी लाइन, ठीक है। तो अब इसके नीचे, इस लाइन के नीचे जितनी पॉपुलेशन होगी दैट इज नोन एज बिलो पॉवर्टी लाइन, मतलब वो लोग गरीबी से सफर कर रहे होंगे, ठीक है। अब ये जो गैप है, ये वाला, दिस इज नोन एज पॉवर्टी गैप, ठीक है। इस गैप को हम क्या कहेंगे, पॉवर्टी गैप। तो ये जितने लोग हैं, जितने लोगों की ये इनकम है, अगर ये वाला गैप फिल हो जाएगा तो ये लोग यहां पर पहुंच जाएंगे, एंड तो ये लोग क्या कहलाएंगे कि पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ चुके हैं, ठीक है। तो ये पॉवर्टी गैप हमें कम करना है। जैसे यहां पर डेफिनेशन क्या लिखी है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द मीन इनकम, देखिए, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द मीन इनकम अमंग द पुअर एंड द पॉवर्टी लाइन। वही मैं गैप दिखा रहा था। तो जैसे ये इनकम है, ये हमारी पॉवर्टी लाइन है, तो ये जो बेसिकली गैप है, ये हमारा गैप क्या दिखाता है कि जो मीन इनकम है लोगों की, ठीक है, ये वाली मीन इनकम, ठीक है, इसके बीच का डिफरेंस और पॉवर्टी लाइन, इसके नीचे वाले जो लोग हैं, जो गरीबी वाली ये वाली इनकम है और इस वाली इनकम, मीन इनकम के बीच में जो गैप है दैट इज नोन एज पॉवर्टी गैप, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब काफी सारी फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से पॉवर्टी हमको देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सोशल फैक्टर्स की। तो सोशल फैक्टर में सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कास्ट सिस्टम। अब कास्ट सिस्टम होने की वजह से आज भी काफ़ी सारी हमें डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। तो जो लोअर कास्ट हैं उनको एक्चुअली पॉवर्टी किस वजह से है, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है, गरीबी है, पैसे नहीं है लोगों के पास, तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन की वजह से भी पॉवर्टी देखी जाती है। लोग काम पे नहीं रखते हैं उन्हें, ठीक। अब इलिटरेसी है, पढ़ने का मौका नहीं मिलता है, एजुकेशन के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं जो लोअर कास्ट के लोग हैं। तो अब पढ़ाई लिखाई नहीं होगी, लिटरेट नहीं होंगे तो लोग जॉब नहीं देंगे, जॉब नहीं देंगे तो पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो इंसान गरीब रह जाएगा। और यहाँ पर बॉन्डेड लेबर भी देखा जाता है कि मतलब पैसे तो मिल रहे हैं, ठीक है, लेकिन जितना काम करवाया जा रहा है उसके हिसाब से उतने पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, ठीक। तो वहां पर फिर हमें क्या देखने को मिलेगा, जितनी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, जितना खाना रिक्वायर्ड होगा वो एक इंसान नहीं ले पाएगा, एंड दैट विल एंड टू रिजल्ट इन पॉवर्टी, ठीक है। तो ये तीन फैक्टर समझ में आए, कास्ट सिस्टम, इलिटरेसी और बॉन्डेड लेबर। इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात करेंगे तो इन्फ्लेशन तो बहुत बड़ा रीज़न है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट का, एंड अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू पॉवर्टी, ठीक है। तो इन्फ्लेशन तो बहुत ही बड़ा रीज़न है पॉवर्टी के लिए। लो एग्रीकल्चर प्रॉफिटेबिलिटी, हमारे देश में फार्मर्स काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अगर उनकी इनकम की बात की जाए, एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जहां पर प्रॉफिटेबिलिटी की अगर बात करेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही लो है, ठीक है। अब धीरे धीरे चलो चीज़ें सही हो रही हैं, बट स्टिल देयर इज लो प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। लो लेवल्स ऑफ इनकम है, एक्चुअली पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो एक इंसान की काम के लिए वहाँ पर दो दो इंसान एम्प्लॉयड हैं, दो दो लोग एम्प्लॉयड हैं। अब दो लोग एम्प्लॉयड हैं तो ऑब्वियसली वो जो वेज देनी होगी दैट विल बी डिवाइडेड। अब डिवाइड हो जाएगी तो इनकम क्या हो जाएगी, कम होने लगेगी लोगों की, ठीक। तो दैट इज लो लेवल ऑफ इनकम। लैक ऑफ स्किल डेवलपमेंट, लोग हैं यहाँ पर कितने लोग हैं जो कि एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रहे हैं, ठीक है, लेकिन बट ड्यू टू लैक ऑफ स्किल डेवलपमेंट उन्हें जॉब्स नहीं मिल पा रही हैं, ठीक। हाँ, तो अब बात कर लेते हैं हाई इनफॉर्मल अनएम्प्लॉयमेंट की। तो इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा, हाई इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए होटल्स में ज़रूरत है, ठीक है, होटल्स में लोगों की ज़रूरत है, एंड रोड बिल्डिंग के लिए लोगों की ज़रूरत है,
ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि थोड़े टाइम के लिए लोग एम्प्लॉयड हुए, ठीक है, इन लोगों की नीड्स पूरी हो गई, देन वो जो पीपल हैं, जो लोग हैं, वो क्या हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए, ठीक है। मतलब एक परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता है लोगों के पास, तो उसकी वजह से भी पॉवर्टी देखने को मिलती है। तो ये हो गए हमारे इकोनॉमिक फैक्टर्स। आगे बात कर लेते हैं गवर्नेंस फैक्टर्स की। अब काफ़ी सारे ऐसे भी फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमें पॉवर्टी देखने को मिलती है एंड जिनके लिए कहीं ना कहीं हम गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल, मतलब पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ कुछ चीज़ें हैं जिनके लिए गवर्नमेंट भी रिस्पॉन्सिबल है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है एरर इन पॉवर्टी आइडेंटिफिकेशन। ये सबसे बड़ा इशू है कि गरीब लोगों को आइडेंटिफाई करने में ही सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है यहाँ पर, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पर कैसे चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं, मान लीजिए जो हमारी बिलो पॉवर्टी लाइन है, ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं, तो अगर फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ कि मैंने क्या किया कि पॉवर्टी लाइन जो है मैंने तय कर दी ₹10 की, ठीक है, यानी कि 10 रुपये से कम का जो इंसान कमा रहा है, 10 रुपये से कम कमा रहा है एक दिन में, वो आएगा बिलो पॉवर्टी लाइन में। बाकी सारे उसके ऊपर के वो क्या कहते हैं, गरीबी रेखा में नहीं आएंगे, ठीक। अब लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो 10 रुपये में आज की डेट में क्या मिल रहा है, ठीक है, 10 रुपये में क्या दिन भर का खाना मिल जाएगा एक इंसान को, नहीं। अगर मैं ये लाइन मतलब ये कॉस्टिंग ऑलमोस्ट ₹50 भी पहुंचाऊं तो भी शायद उस इंसान को एक दिन के खाने के लिए दिक्कत पड़ सकती है, ठीक है। 50 रुपये होने के बावजूद कि वो एक दिन का 50 रुपये कमा रहा है, फिर भी उसे दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पर देखने वाली चीज़ है कि हमने तो पॉवर्टी लाइन कितनी डिसाइड कर दी, 10 रुपये डिसाइड कर रखी, और हमारी जो भी चीज़ें आएंगी, जो भी स्कीम्स आएंगी, वो किसके लिए आएगी, गरीबों के लिए। और गरीब कौन है, जो 10 रुपये से कम कमा रहा है, लेकिन चीज़ें तो 50 रुपये तक भी नहीं मिल पा रही हैं, ठीक है। तो ये जो ऊपर के लोग हो गए, मतलब जो एक्चुअल पॉवर्टी फेस कर रहे हैं, यहाँ वाले जो लोग हैं, ये तो 10 रुपये वाले हैं, ठीक है, ये तो कम ही कमा रहे हैं, इनके लिए तो ठीक है चीज़ें हो रही हैं, स्कीम्स आ रही हैं, एंड ये लोग तो गरीब कहला ही रहे हैं। लेकिन ये जो लोग हैं, ये जो 50 रुपये वाले लोग हैं, इनकी भी तो चीज़ें कंप्लीट नहीं हो पा रही हैं ना, लेकिन ये गरीब नहीं कहला रहे हैं, ठीक है, इनको कोई गरीब नहीं कह रहा है। क्यों? क्योंकि पॉवर्टी लाइन कहाँ पर सेट है, 10 रुपये पे। तो ये जो पॉवर्टी आइडेंटिफिकेशन है, ये बहुत ज़रूरी है, ये पहचाना जाए कि इंडिया में, मतलब इंडिया की ही नहीं बात कर रहा हूँ, कहीं की भी बात कर रहा हूँ, कि ये पहचानना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअल में कौन गरीब है और किसको गरीब दिखाया जा रहा है या किसको गरीब बनाया जा रहा है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, लैक ऑफ प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स। अब देखिए, प्रोग्राम का इम्प्लीमेंटेशन और ऑन ग्राउंड सिचुएशन बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि सरकार ने पॉलिसीज़ लाई, स्कीम्स लाई, प्रोग्राम्स लाए, इम्प्लीमेंटेशन भी हो गया कि भाई इस गांव में ये चीज़ें होनी है, यहाँ पर ये चीज़ें होनी है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और है, ठीक है। राशन कार्ड की दुकान पे राशन की दुकान पे गए तो वहाँ पर कुछ दिक्कत बता दी, उसने राशन नहीं दिया हमें, ठीक है। हम किसको ब्लेम कर रहे हैं, सरकार को ब्लेम कर रहे हैं कि भाई हमें राशन नहीं दे रही है, ये नहीं कर रही है, वो नहीं कर रही है। तो यहाँ पर क्या है कि चीज़, मतलब आप ये कह सकते हैं कम्युनिकेशन गैप तो है ही, खैर, और एक फैक्टर हमें और देखने को मिलता है, करप्शन, ठीक है। करप्शन के बारे में तो कुछ ज़्यादा बताना ही नहीं है। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि इम्प्लीमेंटेशन और ऑन ग्राउंड रियलिटी सेम रहें, ठीक है, सेम तरीके से बने रहें, तभी हम लोग कहीं ना कहीं पॉवर्टी को हटा सकते हैं, पॉवर्टी को इराडिकेट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं पॉवर्टी साइकिल पे। तो पॉवर्टी साइकिल बेसिकली क्या है, अब देखिए, मान लीजिए कोई इंसान है, ठीक है, उसकी फैमिली है जो कि गरीब है, ठीक। अब उस फैमिली में बच्चा हुआ, ठीक है, तो वो बच्चा भी पॉवर्टी में ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि फैमिली गरीब है, माँ बाप गरीब हैं, तो ऑब्वियसली बच्चा भी गरीब हो जाएगा, ठीक है। मतलब बच्चे के पास सारे सोर्सेज नहीं मिल पाएंगे उसे, ठीक है। अब सोर्सेज नहीं मिल पाएंगे तो उसकी पहली चीज़ जो अफेक्ट होती है दैट इज़ एजुकेशन, ठीक है। तो एजुकेशन और स्किल्स की बहुत कमी हो जाएगी, ठीक। अब जब एजुकेशन स्किल की कमी हो जाएगी तो वो जॉब उसको नहीं मिल पाएगी, स्ट्रगल करेगा वो जॉब ढूंढने में, एंड जब उसे जॉब नहीं मिल पाएगी तो वो फाइनली इसी साइकिल में
फंसा रह जाएगा, इस साइकिल से बाहर ही नहीं निकल पाएगा, पॉवर्टी साइकिल से, एंड देन कंटिन्यूस, फिर उसकी आगे फैमिली आएगी एंड वो वैसे ही चीज़ें कंटिन्यू होती रहेंगी। तो दिस इज नोन एज पॉवर्टी साइकिल। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब कुछ कमिटीज थी हमारी जिन्होंने फैक्टर्स दिए थे कि किस बेसिस पे हम लोग ये पहचानेंगे कि कौन गरीब है कौन अमीर है। ठीक है, बेसिकली पॉवर्टी के लिए इन्होंने यहां पर बात की थी, कौन गरीब है कौन अमीर है वो नहीं, पॉवर्टी के लिए बेसिकली डेफिनेशन क्या दी थी इन्होंने कि कैसे चीजें पहचानेंगे। अब देखिए, पहली आती है वाई के अलग कमिटी। ठीक है, 1979, ये थोड़े से ईयर्स याद रखिएगा, याद रहेंगे। वाई के अलग 1979। ठीक, तो पहली कमिटी थी। ठीक है, और इन्होंने क्या फंडा दिया था कि बेसिक कैलोरी इनटेक जो है एक इंसान का, दैट विल डिफाइन कि वो पॉवर्टी से सफर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इन्होंने दिया था कि 2100 कैलोरी अर्बन एरियाज के लिए और 2400 कैलोरीज रूरल एरियाज के लिए। ठीक है, ये ध्यान रहेगा, 2100 एंड 2400, 2100 फॉर अर्बन एरियाज एंड 2400 फॉर रूरल एरियाज। ठीक है, अब रूरल एरियाज की ज़्यादा इसलिए दी है, रूरल एरियाज में थोड़ा फिजिकल वर्क ज़्यादा है। ठीक है, खेती बाड़ी का काम है एंड बाकी सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ पर फिजिकल वर्क ज़्यादा है, तो 2400 वहाँ के लिए दे रखी है, 2100 अर्बन एरियाज के लिए दे रखी है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वाई के अलग कम्युनिटी, ठीक है, 1979, 2100 अर्बन एंड 2400 रूरल। ठीक, ये कैलोरी इनटेक की बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। दूसरा है हमारा तेंदुलकर मेथोडोलॉजी। ठीक है, सचिन तेंदुलकर नहीं है, ये सुरेश तेंदुलकर हैं। ठीक, तो ये कमेटी इन्होंने हेड की थी और इस समय करेंटली इंडिया इसी को फॉलो कर रहा है। ठीक है, इसी मेथड को यहां पर फॉलो किया जा रहा है। अब यहां पर हमने एक्सपेंडिचर बेस्ड आ गया था, इन्होंने क्या किया था कि कैलोरी वाले को हटा के एक्सपेंडिचर पे फोकस किया था। एक नया टर्म यहां पर आया है, पॉवर्टी लाइन बास्केट। ठीक है, पॉवर्टी लाइन बास्केट ऐसी है कि जितने लोग इस बास्केट में आएंगे, देखिए लिखा है विच इज द बास्केट ऑफ ऑल गुड्स सिलेक्टेड टू डिटरमाइन द पॉवर्टी। ठीक है, डेली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर की बात करेंगे तो रूरल में है 27 रुपए एक इंसान का पर डे का एक्सपेंडिचर, एंड अगर अर्बन की बात करेंगे तो 33 रुपीज। ठीक है, तो यहां देख लेते हैं तेंदुलकर कमेटी, तेंदुलकर में सुरेश साहब। ठीक है, सुरेश तेंदुलकर 2009। ठीक, रूरल की बात करेंगे तो 27 रुपीज एंड अर्बन की बात करेंगे तो 33 रुपीज। ठीक है, इतना याद हो गया। पॉवर्टी लाइन बास्केट इसी में इंट्रोड्यूस किया गया था, पॉवर्टी लाइन बास्केट टर्म। ठीक, आगे देख लेते हैं रंगराजन कमेटी। तो रंगराजन कमेटी की बात करेंगे तो 2014 की कमेटी है ये। ठीक है, 2014, एंड यहां पर वापस से हम लोग किस पे पहुंच चुके थे, कैलोरी बेस्ड इनटेक पे। ठीक है, कैलोरी बेस्ड इनटेक की ही यहां पर बात की गई थी। ठीक है, इन्होंने भी दिया था कि ₹33 और ₹47, ₹33 फॉर रूरल एंड अर्बन के लिए ₹47 यहां पर दिया गया था। ठीक, एंड अगर ओवरऑल पॉवर्टी की यहां पर बात देखिए, मंथली कंजप्शन एक्सपेंडिचर पर पर्सन और पर हाउस होल्ड एज अ टूल, कैलोरी बेस्ड इन्होंने अप्रोच कैलोरी बेस्ड ही अडॉप्ट की थी, लेकिन टूल कौन सा था इनका, वही एक्सपेंडिचर वाला ही। ठीक है, एंड इनके हिसाब से अगर पॉवर्टी देखी जाए तो 29.5% इन्होंने बताई थी किस साल के लिए, 2011-2012 के लिए। रूरल परसेंट की बात करेंगे तो 30.9। ये डेटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टिल मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दे रहा हूं यहाँ पर। ठीक है, एंड अर्बन की बात करेंगे तो 26.4। ठीक है, तो ये हमारी हो गई कमिटीज। तो 3 कमिटीज इंपॉर्टेंट है। पहली कमिटी थी हमारी वाई के अलग कमिटी। ठीक है, 1979, 2100 एंड 2400। ठीक है, तेंदुलकर कमेटी, सुरेश तेंदुलकर साहब 2009, रूरल के लिए 27 रुपीज और अर्बन के लिए
33 रुपीज़, ठीक है। एंड देन रंगराजन कमेटी 2014, ठीक है, यहाँ पर रूरल के लिए 33 एंड अर्बन के लिए 47, ठीक। तो पॉवर्टी में इतनी ही चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इनइक्वालिटी की, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।